और औरंगाबाद लोकसभा सीट पर किसका पलड़ा भारी है, इस पर राजनीतिक विश्लेषण करने से पहले आइए देश भर की चुनावी हलचल जान लेते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस में। अलीगढ़ में चुनाव को लेकर राज्यपाल कल्याण सिंह के एक बयान से नई बहस छिड़ गई है। दरअसल राज्यपाल ने पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की और कहा कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारा उद्देश्य नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, ये देश के लिए जरूरी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 5 सीटों की डिमांड पर एक बार फिर बीजेपी को धमकी दी है और कहा है कि मंगलवार तक अगर सीटों पर सहमति नहीं बनती है तो उनके लिए सारे रास्ते खुले हैं। मध्य प्रदेश के जगदलपुर में पूर्व मंत्री केदार कश्यप बीजेपी की सभा को संबोधित करते हुए अपनी मर्यादा की सीमा लांघ गए। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पाकिस्तान चले जाने को कह दिया। केदार ने यह भी कहा कि जब पीएम मोदी पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो उस दौरान पाकिस्तान के साथ कांग्रेसियों को भी दुख होता है। प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में भी पार्टी के लिए प्रचार करती नजर आएंगी। प्रदेश कांग्रेस राज्य में प्रियंका गांधी की सभा कराने की तैयारी कर रहा है। हालांकि प्रियंका गांधी का कार्यक्रम अब तक तय नहीं हो पाया है। 27 मार्च को प्रियंका गांधी अयोध्या दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगी और फिर हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर वहीं से एक रोड शो भी करेंगी। सपा सांसद जयाप्रदा बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जयाप्रदा बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। साथ ही खबर यह भी है कि उन्हें रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने आजम खान को उम्मीदवार बनाया है। राहुल गांधी के जयपुर दौरे को लेकर कांग्रेस ने मेगा प्लान बनाया है, जिसके तहत राहुल गांधी से 13 निर्दलीय विधायकों की मुलाकात कराई जा सकती है। दरअसल यहां कांग्रेस से 13 निर्दलीय विधायकों को एसोसिएट मेंबर के तौर पर जोड़ने की तैयारी कर रही है। एमपी की भोपाल सीट पर कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह के नाम का ऐलान होने के बाद से बीजेपी अब दिग्विजय सिंह की टक्कर पर कैंडिडेट के लिए सियासी बिसात बिछा रही है। इस महामुकाबले के लिए शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान की राकेश सिंह के साथ चर्चा हुई है। वहीं बीजेपी प्रदेश और केंद्रीय संगठन ने शिवराज के नाम पर नब्ज टटोली है। इसके अलावा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम की भी चर्चा है। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती ने साफ किया है कि वो राजनीति नहीं छोड़ रही हैं, बल्कि और प्रचंड राजनीति करेंगी। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका जो 1.5 साल का समय है वो अगले 15 साल की तैयारी के लिए है। उन्होंने कहा कि वो 2024 लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगी। यूपी में राजनीति की वजह से जीजा साले का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। बदायूं से एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपने बहनोई अनुजेश से सिर्फ इसलिए रिश्ता खत्म कर लिया क्योंकि उनके बहनोई ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। धर्मेंद्र यादव ने एक चिट्ठी लिखकर इस रिश्ते को खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी नेताओं से मेरा संबंध नहीं हो सकता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का अमरोहा से टिकट कट गया है। पार्टी ने राशिद अल्वी की जगह सचिन चौधरी को टिकट दिया है। कहा जा रहा है कि राशिद अल्वी ने लड़ाई के पहले ही हथियार डाल दिए, लेकिन पार्टी का कहना है कि अल्वी के निजी कारण बताकर हाईकमान से अनुरोध किया था। राशिद अल्वी अमरोहा से सांसद भी रह चुके हैं। ग्वालियर जिला कांग्रेस की ओर से प्रियदर्शनी सिंधिया को प्रत्याशी बनाए जाने के प्रस्ताव पर बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ग्वालियर सीट पर कांग्रेस किसी भी प्रत्याशी को खड़ा कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तोमर का दावा है कि ग्वालियर में बीजेपी का उम्मीदवार कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार को धूल चटा देगा।